अफसू खातून, कहाँ जा रही हो तुम? दालान में जा रही हूँ। आओ मेरे साथ। नहीं, अभी मैं दालान में जा रही हूँ। मैंने कहा आओ, कुछ बातें करनी है तुमसे। यहाँ क्यों लाई हो? काम है तुमसे। खुश आमदीद अफसू मलिका। अंदर जाओ। मरोगी तुम, तुम्हारे टुकड़े कर दिए जाएंगे। मलिका, आप तुम क्या समझती हो इतनी आसानी से मरने दूंगी मैं? तुम आखिरी दुआ मांग लो अफसू खातून। मलिका, इंसाफ करे। मैं शहजादे से मोहब्बत करती हूँ, उनसे बेवफाई का सोच भी नहीं सकती। फजूल बातें करने की जरूरत नहीं। देखती हूँ कैसे तुम्हें बचाती है तुम्हारी हुरम सुल्तान। ये सरासर इल्जाम है मुझ पर। कसम खाती हूँ मेरा कोई गुनाह नहीं। गुलशा, मुझ पर जुल्म ना करें, मैंने कुछ नहीं किया। मलिका, मुझे मौका दे, आपसे और शहजादे से अपनी वफादारी साबित करूंगी। खुदा के लिए मुझे माफ कर दे। मैं जो चाहूंगी वो करोगी। बोलो क्या हुआ? गुलशन फातिमा ने मुझे पकड़ लिया था। उन्होंने मुझे धोबी घाट में बंद कर दिया। वहाँ माहिदौरा सुल्तान भी थी। उन्होंने मेरी गर्दन पे छुरी रख दी। वो मुझे मारने ही वाली थी बस। वो इस हद तक चली जाएगी मैंने सोचा भी नहीं था। होंगी उनकी, इसलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। और क्या कहा तुमने? मैं आखिर क्या कहती हूँ उनको मलिका? उनसे जान बचाने के लिए मजबूरन ऐसा कहा मैंने। अच्छा, तुमसे क्या चाहते हैं वो? क्या तुम्हारे जरिए मुझे मरवाना चाहते हैं? नहीं, वो आपका कोई राज जानना चाहते हैं। वो मेरी जान ले लेंगे अगर कल दोपहर तक आपके मुतालिक कोई खास बात ना बताई। बस इसी की कमी थी। अब क्या करूं मलिका मैं? तुम जाओ, मैं कोई ना कोई हल निकाल लूंगी। मेरे हुक्म का इंतजार करना। अम्मी! बेहसत सलीम, मेरे बच्चों। आपको कुछ चाहिए तो नहीं मलिका? नहीं, जहांगीर सो गया क्या? काफी देर बेचैन रहे वो, फिर जैसे ही सुकून मिला सो गए। अगर नींद ना आए तो जैतून के तेल की मालिश कर देना उसकी पीठ पे, आराम आ जाएगा। ठीक है मलिका। मलिका, आओ गुलाखा, यहाँ आओ। अस्मा,
हरम में हर तरफ छेमगोइयां हो रही हैं। शहजादे से माफी मांगी है आपने। मैंने कहा झूठ है ये। मलिका किसी के भी सामने नहीं झुक सकती, किसी से माफी नहीं मांग सकती। तुमने सही सुना गुलाखा। मलिका, इस पे बाद में बात होगी। अफसों के साथ जो हुआ क्या वो जानते हो तुम? नहीं मलिका, उसे क्या हुआ? उसको मौत के करीब पहुंचा दिया और तुम सोते रहे। कसम से मैं। ठीक है, जाओ अब जाकर अफसों से मिलो। उसे कहो कि हुरम अपने खोदे हुए कुएं में खुद ही गिर गई। बिल्कुल ऐसे ही है। मुस्तफा ने उसे उसकी औकात याद दिला दी। लेकिन एहतियात करो माहिदौरा, मुस्तफा को उस औरत से दूर रखो, वो उसके करीब ना आए। हुरम के दिल में जो आग लगी हुई है हमारे लिए, हर किस उस आग की आंच ना पहुंचने देना मुस्तफा तक। कभी नहीं वालिदा, मैं ऐसी गलती कभी नहीं कर सकती। मैं खुद ही मुकाबला कर लूंगी हुरम के साथ। अच्छा ये बताओ, क्या है तुम्हारे जहन में? कुछ भी नहीं, वैसे कह दिया था मैंने। हर किस कुछ मत करना मुझे बताए बगैर। आप फिक्र ना करें, इजाजत चाहूंगी। मलिका, वालिदा सुल्तान मेरे उठाए हुए हर कदम से बाखबर रहना चाहती हैं। उनसे पूछे बगैर मैं कुछ नहीं करूंगी, जबकि आज तक पूछने से कोई फर्क नहीं पड़ा। सच कहती हैं आप? अफसों की कोई खबर नहीं अभी तक? नहीं मलिका, अफसों का कुछ मालूम नहीं। जहां भी ये ढूंढ के मेरे पास लाओ। आगा, मुझे क्या बुलाया आपने? तुम्हारे साथ जो हुआ उसका इल्म है। तुम्हें कितनी बार कहा था एहतियात करने का। मेरा कोई कसूर नहीं है, जबरदस्ती बंद कर दिया था मुझे। आफियत रही, आसानी से जान छूट गई। आगा, कहाँ जान छूटी मेरी? अभी मेरा इंतजार हो रहा है, क्या खाऊंगी उनसे? मलिका ने रास्ता ढूंढ लिया है। आओ इधर बताता हूँ। वो नहीं मिली मलिका, गायब हो गई है। यहीं कहीं होगी वो गुलशन, वो छुप गई होगी कहीं। उसे फौरन लाओ यहाँ। मलिका, मैं उसे अभी लाती हूँ ढूंढ के। मलिका, कहाँ थी तुम? करीब आओ। तुम यहाँ से जिंदा बच के जाना चाहती हो? जी मलिका। तो फिर जल्दी बताओ, हुरम का कौन सा राज बताने वाली थी तुम? मैंने बहुत सोचा तो मुझे एक अहम बात याद आ गई उनकी। शहजादे की रस्म वाले दिन उन्हें गुल आगा से बात करते हुए सुना था। क्या बात थी? वो शहजादे और आई बेगे की शादी रुकवाना चाहती हैं, क्योंकि इस तरह कमजोर हो जाएंगी वो। तो इसमें कौन सी नई बात है? लेकिन आप जानती नहीं है कि वो इस शादी में बड़ी रुकावट डालेंगी। अगर आपने उन्हें नहीं रोका तो वो कामयाब हो जाएंगी। कैसे? क्या करने वाली है वो? आई बेगे खातून की वाली साहब से दोस्ती करवा रही है वो। मुमकिन नहीं हो सकता। वो उनके दरमियान एक साजिश के जरिए ताल्लुक साबित करेंगी और उसके बाद क्या होगा आपको मालूम है। नामुमकिन है ये, झूठ बोल रही हो। मलिका, मैं झूठ नहीं बोलती।
निस्बत वाली रात गुलागा मुझसे यही बात कर रहे थे। वो मुझे खौफजदा कर रहे थे। फातिमा खातून से पूछ लें। मुझे जबान बंद रखने को कहा और जान से मारने की धमकी भी दी। ये बिल्कुल सच कह रही है मलिका। आपको याद है मेहरमा भी ऐसी ही बातें कर रही थी। वाली साहब से क्या बातें हुई? मैंने आप दोनों को देखा था वहाँ पे चश्मे के पास, बातें कर रहे थे छुप छुप के आप लोग। ये कोई अच्छी बात तो नहीं। मक्कार है ये औरत। शैतानी बातें पता नहीं कैसे आती हैं इसकी अकल में। इसे फौरन रोकना होगा। मलिका, मुझे माफ कर दिया आपने? इसका इन्हिसार तुम पर है अफसू। शहजादे की मंजूर नजर या फिर हुरम की साजिशों में शरीके कार बनना चाहोगी तुम? शहजादे पे मेरी जान भी फिदा है। मुझे सिर्फ तुम्हारी वफादारी की जरूरत है अफसू। तुम्हारे लिए कोई मुश्किल खड़ी ना करूंगी। तुम्हें कनी से मलिका बना दिया जाएगा। फने हर्ब सीखने के बाद अगर तुमने मेरे बेटे को औलाद से नवाजा तो तुम्हारा मुस्तकबिल संवर जाएगा। समझ गई मेरी बात? जी समझ गई हूँ मैं। अब तुम जा सकती हो। किसी भी तरह कुछ करना होगा गुलशा। अगर हुरम अपने मकसद में कामयाब हो गई तो कयामत आ जाएगी। आई बिगे और बाली साहब का सर काट दिया जाएगा। मुस्तफा का दामन भी दागदार हो जाएगा। कोई ना कोई हल निकालना होगा मलिका। निकालना ही पड़ेगा। मलिका, आई बिगे कहाँ है? आई क्यों नहीं अभी तक? पाए बाग गई हैं वो मलिका। किसके साथ गई है? हुरम सुल्तान के साथ गई हैं वो। हुरम, बस तुम्हारी कमी थी। तुम्हें क्या बात करनी थी मेरे बेटे से? उसे ऐसा क्या कहा कि वो गुस्से में था? बस उसे माँ की गलतियों से सबक सीखने का कहा है। तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं मेरे बेटे को। आइंदा कभी उससे मिलने की कोशिश ना करना। उसे मुझसे नहीं माहिदौरा, अपने आप से बचाओ। तुम्हारी रात बहुत भारी गुजरी ऐसा लगता है। तुम मेरी शिकायत करने गई थी लेकिन तुम्हारा मुंह बंद करवा दिया आका ने। वो इसलिए क्योंकि तुम्हें और अपने बेटे को वो एक जगह नहीं रख सकते। खुदा ने चाहा तो समझ जाओगी। माहिदौरा, क्या चक्कर चला रही हो मैं जानती हूँ। बेवकूफ ना समझना मुझे। तुम्हारे हर कदम की खबर है मुझे। आई बिगे, फरमाइए मलिका। चलो जल्दी। मलिका, मैं कुछ देर और यहाँ पर। मैंने क्या कहा है तुमसे? तुम क्या बातें कर रही थी बाली साहब के साथ? बताया तो था, हुरम सुल्तान के साथ। उसका नाम मत लो। बाली साहब से दोबारा नहीं मिलोगी। कतई नहीं मिलोगी तुम उनसे।
हुआ क्या है मलिका? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? गलती तुम्हारी नहीं है, लेकिन ये हरम है, यहाँ राई का पहाड़ बनाया जाता है। मुसीबत आते वक्त नहीं लगता। क्या आपको शक है बाली साहब पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे उन पे एतमाद है, लेकिन वो एक मर्द हैं। तुम एक मामूली जरूरत के लिए उनके पास नहीं जा सकती, कतई अकेली नहीं जाओगी। वैसे भी अब तुम्हारी निस्बत तय हो चुकी है, अब हर कदम पे एहतियात करोगी तुम। मैं मुस्तफा और तुम्हें दुख देने वाले, परेशान करने वाले किसी मामूली वाक़े को बर्दाश्त नहीं कर सकती। هر کاتی که جویست گور من ببینی دبی رخصتی تا और कहीं नहीं जाओगी, और आका से भी बात करने से पहले मुझसे इजाजत लेनी होगी। अब तुम कनीजों को साथ रखोगी, उन्हीं के साथ जाया करोगी और उन्हीं के साथ आया करोगी। जी मलिका, जैसा आप मुनासिब समझें। हुरम से कता ताल्लुक कर लो, उसकी वजह से हरगिज अपना जहन खराब मत करो। मुस्तफा से तुम्हारी शादी रुकवाना चाहती है, इसलिए कि मेरे बेटे का ताकतवर होना मौत है उसके लिए। अफसू ने मुझे बताया मलिका, माहे दौरा सुल्तान को यकीन दिलाने में कामयाब रही। वो बिल्कुल यकीन करेगी, हर बात मानेगी उसकी। लेकिन ये बिल्कुल मुनासिब बात नहीं मलिका, हमें कुछ ना कुछ और करना होगा। हम ये शादी कैसे रोक सकेंगे? आज की शब बिल्कुल तैयार रहना गुलाहा। आज शब एक ऐसा सूरज निकलेगा कि वो सूरज सिर्फ मेरा और मेरे बच्चों का चेहरा रोशन करेगा। मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करती? आई बेगे और बाली साहब के बीच जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। मेहरमा, बहुत हो गया, चुप। आइंदा बाली साहब का नाम भी ना सुनूं मैं। मगर अम्मी, तुम्हें कहा चुप हो जाओ। चलो अंदर। कैसे ख्याल रखती हो तुम बच्चे का? क्यों रो रहा है ये? मालूम नहीं मलिका, मुझे लगता है इन्हें कोई तकलीफ है। जहांगीर, मेरा बच्चा। मलिका, मलिका, आओ अफसू, जरा पास आओ। मेरी वफादार हो, क्यों है ना? कोई शक है क्या आपको मलिका? बिल्कुल नहीं, लेकिन एक बहुत मुश्किल और खतरनाक काम आ पड़ा है। जरा सी भी गलती नहीं होनी चाहिए, समझ गई? आप एतमाद रखें, हमेशा खिदमतगार रहूंगी आपकी। ठीक है। लो इसे। काम तो तुम समझ ही गई होगी, समझ गई ना? समझ गई हूँ। मौका मिलते ही उसका सफाया कर देना।
कामयाब होगी, मुझे पूरी उम्मीद है तुमसे। मलिका, आप जल्दबाजी तो नहीं कर रही? मालूम तो है हर कोई आप पर शक करेगा। कोई और तरीका नहीं सोचा जा सकता क्या? मुझे कोई परवाह नहीं। सांप का सर जितनी जल्दी कुचल दिया जाए बेहतर है।